सोमनाथ मंदिर की कहानी इतिहास के विभिन्न युगों में बनती रही है। इसके निर्माण का विवादित इतिहास है। मानता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी। इसे सोमेश्वर नाम से जाना जाता है। बड़ी दिलचस्प है सोमनाथ मंदिर की कहानी। कई बार आक्रमण के बाद भी कायम रहा इसका वैभव। सोमनाथ मंदिर गुजरात भारत में स्थित है और यह भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी कहानी में अंतरराष्ट्रीय और धार्मिक महत्व है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भगवान शिव के उपास्य मंदिरों में से एक है। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से सोमनाथ मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सी के कमलेश 2.0 में। सोमनाथ मंदिर की कहानी इतिहास के विभिन्न युगों में बताई गई है। इसके निर्माण का विवादित इतिहास है। मानता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और इसे सोमेश्वर नाम से जाना जाता था। धार्मिक कथाओं के अनुसार चंद्रभागा राज्य के राजा भीमदेव ने इसे पुनः बनवाया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर कई बार आक्रमण का शिकार हुआ। 11वीं सदी में मोहम्मद गजनी ने इसे तबाह कर दिया था। 12वीं सदी में गुजरात के राजा भीमदेव ने इसे पुनः बनवाया और इस शिवलिंग के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया गया। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में विभिन्न शैलियां और कला का सम्मिलित होता है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुतता का उदाहरण माना जाता है। इसके गुंबज, भव्य स्तंभ और विशेष शैली के अंगारे मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। सोमनाथ मंदिर आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे हिंदू धर्म के श्रद्धालु और अन्य धार्मिक पर्यटक देखने के लिए आते हैं। मंदिर के समीप गुजरात के दूसरे पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि सोमनाथ बीच, भालका तीर्थ, जूनागढ़ फोर्ट आदि। सोमनाथ मंदिर के निर्माण को दिनों की एक अवधि में राजा दक्ष नामक राजा अपनी यज्ञ के लिए बड़े संपूर्ण यजमानों को आमंत्रित किया। वह अपने पुत्र प्रिव्रत को इस यज्ञ की प्रमुख अग्निकुंड में हवन करने के लिए नहीं बुलाया था, क्योंकि उसकी पत्नी सती माता ने उनसे विवाहित के रूप में व्रत धारण किया था। यज्ञ के समय प्रिव्रत का मन स्वयं सोमनाथ के मंदिर में ही होता था, इसलिए वह यज्ञ में नहीं शामिल होने के लिए तैयार था। एक दिन प्रिव्रत के अनजाने में सती माता ने भगवान शिव के द्वारा सोमनाथ में हो रहे महायज्ञ को देखा। उन्हें देखकर उनका मन स्वयं सोमनाथ के प्रति भक्ति और श्रद्धा से भर गया। सती माता की इच्छा से सोमनाथ ने अपने महायज्ञ का त्याग कर दिया और सती माता के सामने प्रकट हो गए। यहाँ पर भगवान शिव ने सती माता की अपनी स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कथा भगवान शिव और सती माता के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जिससे सोमनाथ मंदिर का नाम प्रसिद्ध हुआ। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में कई रहस्य है जो इसको अद्भुत और रहस्यमयी बनाते हैं। सोमनाथ मंदिर के निर्माण तकनीक वैशिष्ट पूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण इतने भारी और विस्तृत पत्थरों से किया गया है कि यह अद्भुत और सुरक्षित लगने वाला है। इसके अंदर रहस्यमय गुफाएं और चंदन वृक्षों के जंगल भी है। सोमनाथ मंदिर एक प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित है। इसमें नागार्जुन का प्रभाव है, जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में समृद्ध है। इसका निर्माण और पुनर्निर्माण कई बार हुआ है और इसे धार्मिक और राजनीतिक वादों से घिरा हुआ है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक रहस्यमय स्थल है। सोमनाथ मंदिर में निहित गुप्त गुफाएं भी हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। इन गुप्त गुफाओं का इस्तेमाल पूर्व काल में तपस्वी और सन्यासियों द्वारा किया जाता था। सोमनाथ मंदिर पर इतिहास में कई बार आक्रमण हुआ है। इसका निर्माण कई बार हो चुका है और समय समय पर यह आक्रमणों का शिकार हुआ है। जहां सबसे पहले आक्रमण महमूद गजनवी का था, जो 1024 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। 1701 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन इसे नष्ट करने में उसे सफलता नहीं मिली। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के
वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। इस मंदिर की भव्यता ही कुछ ऐसी है कि यहाँ लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं के साथ विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले विदेशी सैलानी भी आते हैं। इतिहासकारों की माने तो इसे 12 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनः निर्माण कराया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहासकार और आधुनिक भारत के इतिहासकार में सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1024 में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी तक के सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। इतना ही नहीं, वह हीरे जवाहरातों को भी लूटकर अपने देश गजनी लेकर चला गया था। साथ ही गजनी ने यहाँ के शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास भी किया था। हालांकि शिवलिंग के न टूटने पर गजनी ने आसपास आग लगा दी थी। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिला इमारत होने का पता चला है। IIT गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट ने इसका पता लगाया है। यह जांच प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी के आदेश पर की गई। करीब 1 साल पहले मोदी ने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में आर्कियोलॉजी विभाग को यह जांचने को कहा था। पुरातत्व विभाग की 1 साल की जांच के बाद 32 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार कर सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर के नीचे एल शेप की एक और इमारत है। यह भी पता लगा है कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ दूरी पर ही स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेचू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। एक्सपर्ट ने करीब 5 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनों से मंदिर के नीचे जांच की थी। जमीन के नीचे करीब 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगा कि नीचे भी एक पक्की इमारत है और प्रवेश द्वार भी है। कहा जाता है कि सबसे पहले एक मंदिर अस्तित्व में था। दूसरी बार 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने मंदिर बनवाया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। इसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 18 से 15 ईस्वी में इसे तीसरी बार बनवाया। इसके अवशेषों पर मलवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने चौथी बार निर्माण कराया। 5वां निर्माण 1169 में गुजरात के राजा कुमारपाल ने करवाया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1706 में फिर से मंदिर को गिरा दिया था। जूनागढ़ रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जुलाई 1947 में सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया था। नया मंदिर 1951 में बनकर तैयार हुआ था। सोमनाथ मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के ठंडे महीनों में है। हालांकि यह स्थल पूरे वर्ष खुला रहता है। शिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा यहाँ बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। अगर आप बस द्वारा यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यह मंदिर शहर जूनागढ़ से 82 किलोमीटर, भावनगर से 270 किलोमीटर और पोरबंदर से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। अहमदाबाद सोमनाथ से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से प्लान कर रहे हैं तो सोमनाथ निकटतम रेलवे स्टेशन है जो गुजरात और भारत के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और यदि आप प्लेन से मन बना रहे हैं तो यहाँ के निकट 2 एयरपोर्ट है। पोरबंदर हवाई अड्डा 120 किलोमीटर और राजकोट हवाई अड्डा 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप टैक्सी, बस या ट्रेन द्वारा यहाँ पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।